हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9 का चैप्टर 1 है। और आपका चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सारे एक बार क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर डायरेक्ट मैं आंसर मैं बता दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि लुई 16वां के राजवंश के समय फ्रांस आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, आपको ये बताना है। और दूसरा है कि तीसरे स्टेट के बारे में व्याख्या कीजिए। ठीक है। थर्ड है आपका कि 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने क्या आदेश पारित किया। ठीक है। चौथा है आपका कि फ्रांसीसी समाज की महिला का जीवन कैसा था। ठीक है, और महिला ने अपने हितों की हिमायत कैसे की। ठीक है। छठा है आपका कि जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। ठीक है। सातवां है कि दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी मिसाल छोड़ी गई। ठीक है, और नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। ठीक है। नाइन्थ है आपका कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिक के योगदान को वर्णन करें। ठीक है। 10वां कि 1791 में फ्रांस में बनाए गए कानून 3 विषय लिखना है। ठीक है। और 11वां में है कि जैकोबिन क्लब के सदस्यों को अशोकलान क्यों कहा जाता है। ठीक है। 12वां आपका क्या आप इस बात से सहमत है कि सार्वभौमिक मत अधिकार संदेश अंतर विरोधी थे। ठीक है। आगे है आपका कि ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं बता देता हूँ लेकिन आंसर बता दूंगा इसके। ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या है 13वें का, रोबेस्पियर के शासन काल को आतंक का राज क्यों कहा जाता था। ठीक है। और तो चलिए हम 13वें के आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, या आप चाहे तो इसी कॉपी में भी आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। ध्यान रहे कि ये जो है क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं या 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर अब। ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन था, ये जो ही था कि पहला था कि रात को सर का खाली होना। ठीक है, युद्ध के कारण वित्तीय संसाधन नष्ट होना। ठीक है, संसानों शौकत के लिए फिजूल खर्ची। ठीक है, 10 अरब लिवरेज से अधिक कर्ज का बोझ हो गया था उन पर। ठीक है, और पांचवा लिखेंगे सरकार के करदाताओं की ब्याज की मांग। ठीक है, ये हो गया आपका ये पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये 5 पॉइंट आप लिख देंगे तो 5 नंबर तो आसानी से ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये आपका। ठीक है, ध्यान रहे साधारण वर्ग था। ठीक है, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, सभी प्रकार के दो कर देने पड़ते थे। और बड़े व्यवसायी, बड़े व्यापारी, किसान, अदालती कर्मचारी आदि शामिल थे। ठीक है, अब लिखेंगे हम थर्ड आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये 4 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, अब थर्ड का आंसर देख लेते हैं। समानती व्यवस्था का उन्मूलन। ठीक है, पादरी वर्ग के अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया। ठीक है, आगे इसका मैं बताता हूँ आगे पॉइंट। ठीक है, तो आगे देखिए पॉइंट आप गा है कि धार्मिक कर समाप्त कर दिया। ठीक है, और गा लिखेंगे सर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। ठीक है, अब चौथा लिखते हैं। चौथे का आंसर लिखेंगे आप तीसरे स्टेट की महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। ठीक है, खाए की बाज़ारों में सामान बेचना। ठीक है, संपन्न घरों की नौकरी करना। ठीक है, गा लिखेंगे अपने परिवार का पालन पोषण केवल संपन्न घरों की महिलाएं कुछ पढ़ाई लिखाई करती है। पांचवा लिखेंगे मजदूर पुरुषों से कम। ठीक है, ये लिख देंगे। ध्यान रहेगा इस कि ये आप ये कर लेते हैं ना तो कहीं आपसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर से। जो मैं बता रहा हूँ आप यही पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा है आपका कि राजनीतिक कलबों को अखबारों की शुरुआत। ठीक है, ये पांचवे का आंसर है आपका। और पुरुषों जैसे समान अधिकार की मांग की। गा लिखेंगे कि असेंबली के लिए चुने जाने वाला राजनीतिक पदों की मांग। ठीक है, अब ये आपका छठा आंसर है। ठीक है, समाज का कम समृद्ध हिस्सा। पाँचवा लिखेंगे दुकानदार और कारीगर। गा लिखेंगे घड़ी साज और दिहाड़ी मजदूर आदि। ठीक है, ये हो गया आपका छठे का आंसर 3 पॉइंट। ठीक है, सातवें का आंसर लिखेंगे स्वतंत्रता का विचार हो गया, समानता का विधु सिद्धांत हो गया, बंधु की भावना हो गया,
प्रजातांत्रिक विचार हो गया, समाजवाद का अंत। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब 8वां कर लेते हैं। 8वां भी 8वां है कि आपका है, 8वां में है, 8वें का आंसर है। ठीक है, 1799 में डायरेक्टरी की शासन का अंत करके वह फ्रांस का प्रथम डाउंसिल बन गया। ठीक है, और इसके आगे पॉइंट लिखेंगे, और इसके आगे लिखेंगे खा वाला पॉइंट लिखेंगे। 1793 से 1796 मध्य पश्चिम यूरोप का विजय। ठीक है, गा लिखेंगे सत्ता पर कब्जे के बाद खोए हुए भूखंड पुनः वापस ले लिया। अब इसका घा वाला लिखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, प्रसा और रूस को परास्त किया। ठीक है, ये 8वें का आंसर हो चुका है पूरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां आंसर करते हैं। और ये गाइस आपका नाइन्थ का आंसर है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि उन्होंने क्रांति को विचार प्रदान किया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि फ्रांस के लोगों को अधिकारों के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया। ठीक है, थर्ड लिखेंगे कि थर्ड वाला पॉइंट लिखेंगे कि सम्राट के अधिकारों को चुनौती दिया। ठीक है, गा लिखेंगे जॉन लोग राजा से देवीय शक्ति को नकार दिया। ठीक है, और अगला लिखेंगे कि रूसो ने लोगों को प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक कराकर आधारित सरकार की विचार सामने रखा। ठीक है, आगे लिखेंगे दार्शनिक ने अपने विचारों को अखबारों द्वारा जनसाधारण तक पहुंचाया। ठीक है, तो ये 5 नंबर के तो क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां देख लेते हैं। 10वां आंसर है आपका राजा की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया, फ्रांस संवैधानिक गणतंत्र बन गया। इसको तीन श्रेणी में बांट दिया गया। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, आगे लिखेंगे नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, और 25 साल के ऊपर सभी पुरुष को वोट डालने का अधिकार दिया। ठीक है, ये हो गया आपका 10वें का आंसर। अब 11वां का आंसर करते हैं। जैकोबिन क्लब के सदस्य गोरी कामगारों तरह बिना घुटने वाली धारी लंबी पतलून पहनते थे। ठीक है, अब ये कि अपने आप को कूलिंग से अलग करने तथा उनकी सत्ता समाप्ति ऐलान का उनका तरीका था। ठीक है, और अपने इस बिना घुटने की वाली पोशाक पहनने के कारण उन्हें सोकुलान के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखेंगे कि सोकुलान को किससे जाना जाता था। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब करते हैं हम करते हैं आगे 12वां करते हैं। ठीक है, अब है सार्वजनिक अधिकारों के संदेश नाना अंतरोधी थे। ये 12वें का आंसर है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे कि घोषणा पत्र की शुरुआत ही पुरुषों की एकता अधिकार पुष्टि करती है। ठार लिखेंगे कि महिलाओं का स्थान दूसरे दर्जे का कर दिया गया, और बिना संपत्ति वाले लोगों को भी बराबरी का हक नहीं दिया। और आगे लिखेंगे दास प्रथा जैसे गलत प्रथाओं को भी नज़रअंदाज किया, और महिलाओं को मताधिकार 1946 में जाकर मिला। ठीक है, याद रखना कि क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि महिलाओं को अधिकार कब मिला वोट देने का, तो लिखेंगे 1946 में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये गाइस आपका ये लास्ट पर्सन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, 13वें का आंसर है कि पहले लिखेंगे कि रॉबर्टसन ने 1793 में फ्रांस की सत्ता का कब्जा कर लिया। ठीक है, दूसरा लिखेंगे कि 1793 से 1794 के बीच रॉबर्टसन ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। ठीक है, अगर लिखेंगे उसकी कार्यशील से असहमत रखने वाली विरोधियों और पार्टी के सदस्यों मौत की सज़ा सुना दी जाती। ठीक है, और अगला लिखेंगे 4th पॉइंट लिखेंगे कि इन सख्तियों के कारण 1793 से 1794 शासनकाल का आतंक का राज कहा जाता था। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस में आतंक का राज किसे कहा जाता है, तो आप ऐसे लिखेंगे कि 1793 से 1794 में फ्रांस का आतंक का राज कहा जाता है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फ्रांस में आतंक का राज क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे का शासक था। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और भी मैं आगे वीडियो भेजते रहूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सो बाय बाय, टेक केयर।